नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक लाइव के साथ। मैं वतन कुमार। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में और जिस तरह से अप्रत्याशित जीत मिली है भाजपा को यानी कि एनडीए को और फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो हम अभी मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में और बात करने जा रहे हैं कि प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं शिवहर जिला प्रभारी से क्या कुछ हुआ और किस तरह से इस जीत में इन लोगों ने अपना योगदान दिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अब एनडीए को जीत मिल चुकी है और सरकार बनने जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? खुशी की बात है और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कार्यकाल होगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, और लगातार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश की जनता ने उन पर विश्वास किया है। तो ये जो कालखंड होगा भारत निर्माण का, विकसित भारत के दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले आने वाले हैं, जिससे भारत का जो वैभव है वो चरम पर पहुंचेगा और भारत अपने वही पुराने सनातन और वैभवशाली युग की ओर लौटेगा जहां हम पूरे विश्व पर राज करते थे। तो भारत के जनता ने एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और पूरे भारत में हर्ष का माहौल है। जितना जनादेश का उम्मीद प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोगों ने किया था, उतना जनादेश मिल नहीं पाया है। क्या कुछ कारण रहा इसका? ये मानव जाति सबसे विवेकशील प्राणी है और निश्चित रूप से लोगों को युग निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। जिस जोश के साथ, जिस जुनून के साथ, उस जोश जुनून में कहीं ना कहीं कमी रहा है। तो इस चीज़ पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और सरकार से ज़्यादा एक पार्टी के रूप में हमको आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। और हम कहाँ पर अपने जो लोग हैं उनको कन्विंस नहीं कर पाए, कहाँ पे हमसे चूक हुआ। कहीं कहीं टिकट वितरण में भी चूक हुआ है, कहीं लोगों को समझने में भी चूक हुआ है, कहीं लोगों के चरित्र को हम लोग अच्छी तरह नहीं समझ पाए। तो इन सारे विषयों को समझने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से विकसित भारत के दिशा में इस सरकार में बहुत सारे कदम उठने हैं। उसके लिए मजबूती चाहिए, वो मजबूती जनता ने प्रदान नहीं किया है। फिर भी हम मजबूत हैं। हमारे जो सहयोगी हैं एनडीए के, वो बिल्कुल हमारे साथ इंटरेक्ट है। कहीं से कोई इफ बट नहीं है। हम लोग अच्छे निर्णय के साथ रहेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान में अंग्रेज़ भी आए तो यहाँ पर जाति पाति के आधार पर शासन किया कि फूट डालो और शासन करो। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इसमें सम्मिलित किया। कोई ऐसा योजना नहीं है नरेंद्र भाई मोदी जी का जो भी चला गरीबों के लिए, आम जनमानस के लिए, किसी जाति के लिए स्पेशल नहीं चला। किसी जाति में भेदभाव नहीं किया गया, किसी धर्म से भेदभाव नहीं किया गया। और जो परिवार जिनके घर में 18-18 सदस्य है, 90 किलो अनाज और 90 लाख का इलाज पाके भी, घर में उजाला पाके भी, मोदी जी के द्वारा घर बनने के बाद भी, शौचालय बनने के बाद भी, इतनी सुविधाओं के बाद, इतनी दंगे नहीं हुए, इतनी आज़ादी के बाद भी वो मोदी का विरोध करता है। तो ये चीज़ कम से कम 80%, जो 83% लोग हैं, 80 से 83% जो हिंदू हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए और निश्चित रूप से जात जात में नहीं बटना चाहिए और एक बतासा के लिए कहीं भी मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। बात अगर जैसे एक बड़ा मुद्दा है कि अयोध्या, जिस अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके साथ साथ वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट दिया गया, रोड को भी 4 लेन 6 लेन में बना दिया गया, यानी समझिए कि चौतरफा अयोध्या को चमका दिया गया। फिर भी भाजपा वहाँ से हार जाती है। आखिर क्या फैक्टर रहा अयोध्या का? लोग कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है, तो हम इसको चिराग तले अंधेरा ही कह सकते हैं। जिस रामलला के मूर्ति के स्थापित होने से पूरा विश्व प्रकाशित हुआ, जिस सूर्य तिलक की चर्चा पूरे विश्व में हुई, तो पूरा विश्व भाव भंगिमा से भरपूर था। श्री राम के भाव में बहा जा रहा था, लेकिन चिराग तले अंधेरा है। और ये अंधेरा जो है बहुत ही घातक है
और 2036 तक जो आंकड़ा है 29% अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो अब इसके बाद भी नहीं चेतेगा लोग, नहीं हिंदू एकजुट होगा, हिंदुओं को राम और रामायण पर विश्वास नहीं होगा, राम और रामायण के प्रति आस्था नहीं होगी, माता सीता के प्रति आस्था नहीं होगी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चिराग तले अंधेरा है, ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो आपके प्रतिद्वंदी थे उनका जो घोषणा पत्र था कि हम साल में 1 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो क्या वो हावी हो गया है या फिर कुछ अलग नहीं? देखिए, कहीं कुछ हावी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने हराया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही हराया है। मैं स्पष्ट खुले तौर पर बोलता हूँ, जो कार्यकर्ता लगातार आपके लिए डिवोटी रूप से अपना घर परिवार छोड़ के अपने बाल बच्चा को दरकिनार कर पार्टी के सेवा में लगे रहते हैं, अनवरत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और लगे रहते हैं, तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को जहाँ जहाँ आहत किया गया है वहाँ पार्टी चुनाव में हारी है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप शिवहर जिला प्रभारी हैं, तो वहाँ से भी एनडीए से जदयू की टिकट पर लवली आनंद जी खड़ी थी। वहीं आपका जहाँ जिस क्षेत्र में आप रहे, जहाँ पे आप उप जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर और वैशाली का क्षेत्र रहा है, यहाँ से भी एनडीए ने ही जीत हासिल की है। तो क्या कुछ कितना मतलब अपने आप को इस मामले में सफल मानते हैं? एनडीए ने जीत हासिल किया और हम लोग लगातार लगे हुए थे, शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को, भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को समझाने में सक्षम रहे। और एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि 65% वोट जो समीकरण है उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था। हम लोग वहीं हारे हैं जहां कार्यकर्ताओं के भावनाओं का अनादर हुआ है, हम लोग वहीं हारे हैं जहां तीसरा उम्मीदवार वोट कटवा खड़ा हुआ है, हम लोग वहीं हारे हैं जहां उचित लोगों को टिकट हमारे पार्टी ने नहीं दिया।